एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ओके, बस आगे बढ़ते हैं। ओके तो एक चैप्टर पेपर 1 में, चैप्टर का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ओके, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर हो गया आपका, मेटलर्जी वाला चैप्टर हो गया स्टूडेंट्स? नहीं हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो, तो ये छोटा चैप्टर है पेपर में अपने केमिस्ट्री में। तो क्लास समझो हमारे पास, ओके, हम लोग जब कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, तो हम मेटल कहाँ पे होता है? मेटल कहाँ पे होता है? मेटल होता है, बोलो कहाँ पे मिलता है हम लोग को मेटल? माइन में होता है, बराबर ना? माइन में होता है। सर आपने वो तो हम लोग नाम खदान क्या बोलते हैं। बताया किसका? चैप्टर का? अभी इसका एक मिनट देखने दो मुझे। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, रुको बताता हूँ तुम्हें। ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है सर। रुको, देख रहा हूँ मैं, वही मेरा, क्योंकि नया सिलेबस में नाम चेंज हो गए बुक्स चैप्टर्स के, वही देख लेते हैं। चलो, वो ठीक से मैं भी याद रखता हूँ ना, अभी तुम लोग को बताता हूँ। अरे निकाल दिया यार। हाँ वही मैं, क्योंकि रिलेटेड कुछ था ही नहीं तो हाँ नहीं, निकाल दिया। अरे तुम लोग का ना प्रॉब्लम कर दे रहे महाराष्ट्र बोर्ड इस साल, तुम लोग का क्या ना निकाल दिया सर? वो चैप्टर निकाल दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो जेई में आता है सर। अरे जेई में है ना, अरे कौन सा कितना सारा चैप्टर पार्ट, सर? एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, छोड़ो, जान दो। मैं एक बता दूंगा आपको प्रॉब्लम क्या होना। क्या उन्होंने अपना चैप्टर जो भी है ना, उन्होंने सिलेबस बहुत कम कर दिया है, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक करके रखा है कि तुम लोगों को बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग ना अपना प्रेफरेंशियल है इसका बुक देखते जाओ, कौन सा? एनसीईआरटी का बुक। एनसीईआरटी। हाँ क्योंकि यहाँ पे अपने बुक में जो नया पुराना बुक था ना लास्ट ईयर तक, वो एनसीईआरटी से बेस्ट बेटर था अपना बुक, बहुत ज्यादा डिटेलिंग था। एनसीईआरटी से बेस्ट अपना बुक था, पर अभी उन्होंने इस साल पूरा निकाल दिया, ऑलमोस्ट सब चीज निकाल दिया बुक से। इंपॉर्टेंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, छोड़ा। तो माइन को हम लोग हिंदी में खदान बोलते हैं, मराठी में खान बोलते हैं, राइट। तो हमें जो सिल्वर मिलता है, सिल्वर इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, मोस्टली ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कौन सा फॉर्म में मिलता है? सिल्वर सल्फाइड में। तो हमें चाहिए सिल्वर, हमें सिल्वर सल्फाइड नहीं चाहिए, बराबर है। हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर सल्फाइड हम लोग जो हमारे पास जो ओर होता है, इम्प्योर ओर, तो सिल्वर सल्फाइड में हम लोग उस ओर में डालते हैं सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग? सोडियम साइनाइड, NaCN, एक्वियस सॉल्यूशन, सोडियम साइनाइड का डालते हैं इस सॉलिड में। एंड सोडियम साइनाइड, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स NaAgCN2। क्लास कोई नाम बताएगा इसका? कॉम्प्लेक्स का नाम? सिल्वर साइनाइड। यस, कॉम्प्लेक्स का आईयूपैक नेम। ये सोडियम सल्फाइड पीपीडी आता है, पीपीडी समझना आपको, ये सॉलिड फॉर्म में। तो हम ये दोनों प्रोडक्ट को हम सेपरेट कर पाएंगे क्या? दो प्रोडक्ट को सेपरेट कर पाएंगे क्या? हाँ, क्यों? एक एक्वियस सॉल्यूशन में एक सॉलिड है, सॉलिड है। हाँ हाँ, तो उसको फिल्टर करके आराम से सेपरेट कर सकते हैं। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ। NaAgCN2। चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो बहुत दिन हो गए नॉमिनेशन सीख के। तो Na, एक्चुअली यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ। AgCN2 में Na प्लस है, राइट, तो ये कॉम्प्लेक्स माइनस है, बराबर है। Ag प्लस 2CN, राइट, इज इक्वल टू -1। CN इज नेगेटिव लिगैंड, तो Ag इज इक्वल टू +1, बराबर है। ओके, तो क्लास ये है काउंटर आयन, कितने हमें फर्क नहीं पड़ता। नाम क्या उसका? सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले नॉमेनक्लेचर नाम किसका था? लिगैंड का था, मेटल का था? क्विकली बोलो। लिगैंड। नाम क्या लिगैंड का? लिगैंड का नाम क्या है? साइनो, बराबर। हाँ, और दो है इसलिए डाइसाइनो। डाइसाइनो। हाँ,
प्लस ये कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है, तो मेटल का नाम लैटिन में आएगा, इंग्लिश में आएगा? लैटिन में सर। Latin. Latin. एंडिंग विद तो Oh. Atto. नहीं, 8 आता है, मेटल 8 आता है, लिगैंड O आता है। तो Silverate. सिल्वर का नाम है, सिल्वरेट नहीं, सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटेनियम। सिल्वर का लैटिन मैंने उनको 4-5 मेटल का नाम लिख के दिया है, ARGEN, अर्जेंटेट, राइट? ओके, 4 क्या इसका 1, ठीक है। तो एक अपना प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। अभी तक हमको चला, नथिंग टू डू विद दिस टॉपिक, इसके साथ कुछ लेना नहीं है, जस्ट बोला आपको मैंने बताया। तो क्लास हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल गया, नोबडी गोइंग टू आस्क योर नेम, एमसीक्यूज में आ गया तो आ सकता है, हाँ। हो गया ये। तो क्लास तो हमें मिला ये, हम इसको फिल्टर करेंगे, और क्लास फिल्टर करेंगे तो एक सोडियम AgCN ट्वाइस, इसको हम लोग जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ। तो क्लास जिंक का कॉम्प्लेक्स एनालिस के साथ ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर्ड सिल्वर का कॉम्प्लेक्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, Na2Zn, और क्लास सिल्वर के ऊपर जब +1 चार्ज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, राइट? और जिंक के ऊपर जब +2 चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इफ यू रिमेंबर द टेबल। तो क्लास जिंक के ऊपर +2 चार्ज है कॉम्प्लेक्स में, तो जिंक कितने बॉन्ड बनाएगा सीएन के साथ? 4 बॉन्ड बनाएगा, राइट? इफ यू रिमेंबर, ओके। Na2ZnCN4 + 2Ag, बराबर है? क्लास जिंक सॉलिड है, तो क्लास ये नया कॉम्प्लेक्स बन गया जो एक्वियस है, पानी में सोल्यूबल है, और क्लास ये सिल्वर जिसका प्रेसिपिटेट सॉलिड है। क्लास क्या इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो? क्लास बोलो, तुझे तो आई ना? यस सर। हाँ, कर सकते हो सेपरेट? यस सर। हाँ, तो क्लास आपको क्या चाहिए था? आपको क्या चाहिए था? मिल सिल्वर गया? चाहिए सर। मिल गया सिल्वर? हाँ हाँ क्लास हमने क्या किया, सिल्वर सल्फाइड का पहला कॉम्प्लेक्स बना जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो हम लोग का सल्फाइड निकल गया, फिर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जिंक डाल दिया, तो जिंक खुद कॉम्प्लेक्स में चला गया और सिल्वर को प्रेसिपिटेट कर दिया। प्लस दिस टाइप ऑफ मेथड, अब जो JEE क्या याद रखो कि आप जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो बाय मेकिंग इट्स कॉम्प्लेक्स एंड अगेन गेटिंग इट इन द प्योर फॉर्म, दैट मेथड इज कॉल्ड एज द, अभी चैप्टर था अभी निकल गया, फिर भी आप याद रखो, JEE के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोमेटलर्जी, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी। हाँ, तो क्लास पहला यूज का कॉम्प्लेक्स का कहाँ पे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, राइट? इन हाइड्रोमेटलर्जी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जिंक अंदर कैसे चला गया? हाँ देखो, कोऑर्डिनेशन। इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखा हम लोगों ने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो, यस सर। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखा था शायद, इलेक्ट्रो मैंने सीखा आपको ना। हाँ सर। तो मेटल विद लो SRP कैन डिस्प्लेस मेटल विद हाई SRP फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हाँ सर। तो जिंक का SRP कम है सिल्वर से, तो जिंक सिल्वर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। सर पर वो कोऑर्डिनेशन सीएम है ना? होने ना, सॉल्ट है ना, जिंक सिल्वर को उसके कोई भी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रूल क्या है? मेटल विद लो SRP कैन डिस्प्लेस मेटल विद हाँ यस सर। फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स कंपाउंड Yes. और फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी चलेगा। समझा क्यों किया? यस सर। गुड। Okay, next is biological importance. तो क्या मुझे था मैग्नीशियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एनीबॉडी में इसका नाम लिखूंगा तो आप सब बताओगे, एनीबॉडी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम? सर क्लोरोफिल में काम आता है। वेरी गुड। तो क्लोरोफिल है जो प्लांट में होता है, क्लोरोफिल प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट? तो क्लोरोफिल में
जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, राइट? तो क्लोरोफिल इज कॉम्प्लेक्स ऑफ Mg। कोई याद है दूसरा ऐसा जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगा आपको लगता है? अपना ब्लड मालूम है कॉम्प्लेक्स है, Yes, sir. इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe एंड द कॉम्प्लेक्स का नाम है हीमोग्लोबिन, राइट? तो हीमोग्लोबिन ब्लड इज कंसिस्टिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है? आयन होता है, इज कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe। हाँ हेलो बस। सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर और भी प्रोटीन होंगे ना? हाँ है ना, हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटीन है नहीं, हम लोग कॉम्प्लेक्स ही याद कर रहे हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। सर बाकी सारे प्रोटीन्स में नहीं होता क्या होता है पर हो सकता है ना, पर हमें जो इम्पोर्टेंट सिंपल है हमें वही देखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड है हमारे लिए, बहुत और तो बहुत सारी चीजें हैं, बाद में क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, तो सब लेंगे तो पूरा हमें बायोकेमिस्ट्री सीखना पड़ेगा। हमें सिलेबस में जितने हुए उतने बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और भी है यस सर। विटामिन B12, इसका नाम होता है, एनीबॉडी नो नेम ऑफ विटामिन B12? इट इज साइनो कोबाल्ट अमाइन। तो विटामिन B12 में सेंट्रल एटम होता है कोबाल्ट। तो मैग्नीशियम इज क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड विटामिन B12 इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। समझा? तो ये हो गया आपके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, बाद में इन मेडिसिन, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था मेडिसिन में, सबको याद है अभी भी? कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन से? केमोथेरेपी में प्लैटिनम Cisplatin. सिस्प्लैटिन, राइट? NH3 Cl अभी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं, बिकॉज दो क्लोरीन के बाद -2 चार्ज, प्लैटिनम का +2 चार्ज, तो इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके क्लास में ये क्वेश्चन आ चुका है JEE में। क्लास इसका नाम है सिस्प्लैटिन और इसका नाम है ट्रांसप्लैटिन। तो क्लास ट्रांसप्लैटिन यूज होता है क्या कैंसर के ट्रीटमेंट में? आंसर इज नहीं होता। नहीं होता। तो ओनली सिस्प्लैटिन कैन बी यूज्ड, ट्रांसप्लैटिन कैन नॉट बी यूज्ड। तो याद रखो ज्योमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिसाइडिंग द एक्टिविटी ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे ट्रांसप्लैटिन यूज नहीं होता, सिस्प्लैटिन इज यूज्ड फॉर व्हाट? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्लास सिमिलरली आपको बताया था, किसी को अगर लेड का पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, किसी ने गलती से किसी को पानी, मोस्टली लेड पॉइजनिंग पानी से होता है, जब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट पानी में जाते हैं तो पानी में मोस्टली इंडस्ट्री रिलीज व्हाट? लेड आयंस। ओके, तो लेड आयंस को क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को जिसको लेड आयन का पोजीशन हुआ है, उसको EDTA. इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडेट हो। तो EDTA क्या करता है? इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, अभी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। तो इट फॉर्म लेड EDTA कॉम्प्लेक्स जो वाटर सोल्यूबल है, तो यूरिन के साथ वो निकल जाता है। ओके, सो पॉइजनिंग ऑफ लेड कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है एवरीवन? ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाम सुना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपने? एनीबॉडी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? तो क्लास समझो, मेरे पास मेरे Yes, पास ये sir. है, मेरे पास ये स्टील, मेरे समझ, या फिर देखो मेरा ये वॉच का बेल्ट है, स्टील का बना हुआ, राइट? मुझे उससे गोल्ड से प्लेट करना है, ठीक है, इट इज मेड ऑफ स्टील, मुझे इसको किससे प्लेट करना है? गोल्ड से। तो उसके बाद गोल्ड का जो प्लेटिंग करेंगे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो क्लास जो प्लेटिंग करते हैं बहुत थिन प्लेटिंग होता है, एक्सट्रीमली माइनर प्लेटिंग। तो क्लास अगर हम लोग क्या करें, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते कैसे पहले आपको बताता हूँ मैं। तो प्योर गोल्ड इज मेड एनोड बाय कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड योर दिस इज कनेक्टेड टू द कैथोड, दैट इज टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये आपका गोल्ड कनेक्ट किया पॉजिटिव को, ये कनेक्ट किया नेगेटिव को। और क्लास अगर सोल्यूशन में हम लोग यूज करेंगे, ओके, तो गोल्ड के सोल्यूशन में आयंस भी होना चाहिए, तो सोल्यूशन में हम लोग यूज करेंगे समझो AuCl3 गोल्ड आयंस। तो AuCl3 डिसोसिएट यूज Au+3 एंड 3Cl-, राइट? तो सोल्यूशन में और गोल्ड के आयंस है
ठीक है, एंड क्लोराइड आयन भी है। हाँ, और क्लास ये प्योर गोल्ड है जो आपको प्लेट करना है। तो आप जैसे बैटरी ऑन करते हो तो ये गोल्ड के जो एटम है, ये गोल्ड इज मतलब गोल्ड प्लेट इज मतलब गोल्ड एटम, राइट? तो दे गेट ऑक्सीडाइज, तो रिएक्शन होगा Au3+, आई एम सॉरी, ऑक्सीडाइज होंगे बोला मैंने आपको, तो Au gives you, तो क्लास देखो इसका कोई मैकेनिज्म अपने बुक में लिखा नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो Au gives you Au3+ बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये गोल्ड के एटम गोल्ड आयन के सोल्यूशन में चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। प्लस ये जो अपना जो वॉच का जो बेल्ट है स्टील का, उसके कौन सा चार्ज है, उसके निगेटिव चार्ज, राइट? तो ये जो गोल्ड आयन सोल्यूशन में चले जा रहे हैं, राइट, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या होगा बोलो, Au+3, बोलो +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Au, वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो क्लास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर गोल्ड के एटम जमा होते जाएंगे और ये गोल्ड प्लेटेड होता जाएगा, राइट? इसको बोलते हैं हम लोग व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये समझा आपको? हाँ या ना? एनी क्वेश्चन? क्लास बोलो। हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा? हेलो, हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है। बोलो, हाँ कुछ तो बोलो यार, हाँ ना कुछ तो, मुझे लगेगा मैं नेटवर्क कनेक्ट नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला प्रॉब्लम क्या आता है, अगर वो सीधा गोल्ड का सोल्यूशन लेंगे, सॉल्ट ऑफ गोल्ड दैट इज गोल्ड क्लोराइड AuCl3, तो बस ये प्लेटिंग का रेट बहुत फास्ट होगा। मतलब यहाँ पे गोल्ड का ना बहुत थिक कोटिंग हो जाएगा और हमें बहुत थिन कोटिंग करना है और बहुत प्रिसाइज कोटिंग करना है। तो क्लास इंस्टेड ऑफ यूजिंग AuCl3 हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि सोल्यूशन में बहुत से गोल्ड के आयन रहेंगे और गोल्ड के बहुत सारे आयन रहेंगे, तो फटाफट कोटिंग हो जाएगा एंड देयर इज अ थिक कोटिंग ऑफ गोल्ड ऑन द स्टील। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग गोल्ड क्लोराइड आई यूज दिस कॉम्प्लेक्स AuCN ट्वाइस प्लस, या फिर हाँ ये कॉम्प्लेक्स यूज करूंगा। तो क्लास प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट और नॉट डिसोसिएट? कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट नहीं होता पानी में, नहीं नहीं होता। होता। नहीं और क्लास हम नहीं नहीं तो इतने दिन में बोल रहा है कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट नहीं होता, तो क्लास अब एक नया स्टेटमेंट चेंज करता हूं, मैं जानबूझ से नहीं बताता आपको। कॉम्प्लेक्स पानी में डिसोसिएट होता भी है तो एक्सट्रीमली वेरी वेरी लेस एक्सटेंट, बहुत कम कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता पानी में, बहुत कम क्वांटिटी में। सपोज इफ आई पुट 100 मॉलिक्यूल्स, तो आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल ओनली 10 विल डिसोसिएट, 90 विल नॉट डिसोसिएट, समझा? तो सिर्फ सर 10 मॉलिक्यूल, हाँ बोलो। सर इधर लेकिन डिसोसिएट हो तो साइनाइड बनेगा ना, साइनाइड तो हाँ पॉइजनस होता है। हाँ पॉइजनस होता है, होने दो ना, पर हम थोड़ी खाने वाले हैं इसको। तो वो इवेपोरेट नहीं, अच्छा हाँ सॉलिड होगा तो नहीं। सॉलिड एक्वियस है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो क्लास ये बहुत आपको मुझे बताओ, अगर ये कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंपल सॉल्ट, ये डायरेक्ट सॉल्ट है, राइट? पानी में डालोगे तो इट विल डिसोसिएट 100%, तो गेट लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड आयंस इन द सॉल्यूशन। आपको ज्यादा आयंस नहीं चाहिए, आपको कम आयंस चाहिए, तब क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉल्ट व्हाट यू विल use its complex which you give very limited number of gold ions, so very thin coating can be obtained, so that is the application in electroplating, ठीक है? Plus next is hardness of water, plus tell me what is hard water। हाँ बोलो। सर जो आपने बताया अभी कि ये ज्यादा होते हैं पानी में डालने पर, तो सर क्या बोलते हैं उनको जो ज्यादा होते हैं? डिसोसिएट कुछ नाम है क्या सर? क्या क्या बोला, एक बार वापस बोलो। सर मतलब जो ज्यादा होते हैं पानी में डालने पर 100% डिसोसिएट, 100% डिसोसिएट। क्या बोलते हैं सर उनको? कुछ नाम है क्या उनका ऐसा स्पेसिफिक नहीं नाम? ऐसा क्या नाम होगा, गोल्ड क्लोराइड डिसोसिएट कंप्लीटली will give you large concentration of gold ions, right? And complex dissociate very very less and gives you very very less number of gold ions। आपको बहुत कम आयन चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में, ज्यादा आयंस होंगे तो प्लेटिंग ज्यादा होगा, कॉस्ट बढ़ेगा उस प्लेट का। तो बोलेगा मुझे 500 रुपए का गोल्ड का प्लेटिंग का ये चाहिए क्या, तुम्हें गोल्ड प्लेटेड तुम्हारा वॉच का बेल्ट चाहिए 500 रुपए में, तो 500 रुपए में उसके ऊपर, हाँ तो 500 रुपए में उसके अंदर ऊपर 5 मिलीग्राम ही गोल्ड कोट करके देगा तुम्हें दुकान वाला, बराबर ना? इतना इतना छोटा कोटिंग, इतना कम कोटिंग चाहिए, तो गोल्ड के आयन भी सॉल्यूशन में बहुत स्लोली आने चाहिए और लिमिटेड आने चाहिए, तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स का। ओके, व्हाट इज हार्ड वाटर? वो रेडियो एक्टिव प्लांट में यूज होता है। नहीं बिल्कुल नहीं,
वो हेवी वाटर होता है। जिसमें अच्छा, हाँ, कार्बोनेट्स, ये बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स हाँ, हाँ जिस वाटर में कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस होता है, राइट, और जिसकी वजह से पानी को झाग नहीं आता, या फिर ये आयंस अगर हमारे पेट में बार बार जाते रहे तो किसी को किडनी स्टोन हो सकता है। तो देखो, जब कोई भी बोरवेल ये करते हैं, जहाँ पे बोरवेल खोदा जाता है, तो सबसे पहले वाटर को चेक किया जाता है उसके हार्डनेस के लिए, वो पानी पीने के लायक है नहीं है। तो पीने के लायक होगा तो कब क्या होगा, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस कम होंगे, राइट, और नहीं होगा तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस ज्यादा How is होंगे। the pig do la la la? हेलो, हु इज दिस? कौन है ये? माधुरी मैडम? कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस, so these are hard, these ions are called as hard. Okay, तो क्लास पानी में कितना हार्डनेस है उसको पता करने के लिए वी टाइट्रेट। देखो, ये अपना हार्ड वाटर है, यहाँ पे हार्ड वाटर लिया हम लोगों ने बीकर में, और हम लोग फनेल में लेंगे। और बिरेट में हम लोग लेंगे EDTA। ओके, यहाँ पे इंडिकेटर सर डालेंगे। आपने वो क्या बोला था? हेलो, हाँ बोलो। आपने वो क्या बोला था सर, हार्ड वाटर कहाँ मिलता है? बोरवेल जब करते हैं ना, खोदते हैं ना, बोरवेल मालूम है तुम्हें ना, बोरवेल। हाँ हाँ सर। तो उसमें पानी में देखो, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें हार्ड आयंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। तो बोरवेल का पानी पीने के लायक है नहीं, वो पता करने के लिए पहले इसका क्या चेक करते हैं, हार्डनेस चेक करते हैं। हेलो, यस सर, सुन रहा हूँ। तो हार्डनेस चेक करते मतलब क्या चेक करते हैं, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस का क्वांटिटी ज्यादा है या फिर कम है, वो चेक करते हैं, राइट। तो ये यस तुम्हारा सर। ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट में क्या भरा हम लोगों ने? EDTA। EDT है, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट, टैटो। ठीक है, हाँ, टेट्रा एसीटेट। तो जब हम लोग ये हार्ड वाटर में EDTA डालेंगे तो EDTA इसको जो बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, हम लोग यहाँ पे टाइट्रेट करेंगे। तो जैसे से EDTA नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन? EDTA, कैल्शियम के साथ एंड मैग्नीशियम के साथ EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो मैं क्वेश्चन इज, अगर EDTA बहुत कम लगा, राइट, EDTA अगर आपको बहुत कम लग रहा है इस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, मतलब वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा है कम है? बहुत कम EDTA लग रहा है, कम है सर। कम है। कम है। और EDTA ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा ज्यादा है। होगा। तो उसका एक पूरा एक्सपेरिमेंट है SYBSA में, हाउ टू फाइंड हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ज्यादा EDTA लगेगा मतलब सोल्यूशन में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ज्यादा है, और कम लग रहा है मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम कम है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं वाटर ज्यादा हार्ड है या फिर कम हार्ड है with the help of what? EDTA, titrating with EDTA. So this is called estimation of hardness of water. ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 192। एक मिनट, 192 पेज बोला था। ये तो किधर दिख रहा है यहाँ पे? ये कौन सा चैप्टर है? सर DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में। हाँ, EDF लोग है, हाँ वही। और उससे पहले अपना कोऑर्डिनेट होगा ना। ये ना बहुत ना प्रॉब्लमेटिक है बोलना। इससे पहले DNF कहाँ पे सर है? उसके बाद है, नीचे नीचे नीचे। DNF ब्लॉक के बाद में? हाँ। ओके, थैंक यू। हाँ, ये मिल गया। हाँ, एप्लीकेशन इन बायोलॉजी देखा आपको? इन बायोलॉजी दिख रहा है आपको? हाँ, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन मैग्नीशियम हेमोग्लोबिन ब्लड। आपको मैंने और एक बताया था एक्स्ट्रा बुक में नहीं है, साइनोकोबाल्डामाइन दैट इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, राइट। मेडिसिन में देखो, मेडिसिन में सिस्प्लैटिन मिला आपको? हाँ हाँ हाँ,
तीसरा EDTA इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, बराबर है? हाँ बाद में एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मिला? हाँ सर। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सब पढ़ लो, एक 5 मिनट देता आपको मैं, गो थ्रू रीड दिस एवरीथिंग। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, पढ़ लो। वर्क आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ो, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट? coordinate complex on dissolution dissociate to small extent and furnish a controlled supply of metal ion, right? हाँ तो आपको बहुत सारे क्लम्सी नहीं आते आयंस, धीरे धीरे आयंस आते हैं। तो धीरे धीरे आयन आएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होंगे, प्लेट आराम से होंगे, तो यू गेट प्रिसाइज कोटिंग। तो क्लास अगर सिल्वर का कोडिंग करना है तो सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स, और गोल्ड का कोडिंग करना है तो गोल्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है? बस इतना ही यूज है सर? हाँ, अरे निकाल दिया मैं, क्या बोला, और बहुत सारे यूजेस थे, उन्होंने निकाल दिया। एस्टिमेशन था, EDTA था, बहुत सारे थे। बताओ ना सर आप थोड़ा। मैं बताऊंगा, JEE सिखाऊंगा तो आपको बहुत सिखाना चाहिए, मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। मैं आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो बुक में नहीं मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ अगला आपको बता, आपके बैच को बताता हूँ, प्लीज अपने गवर्नमेंट बुक पे तुम रिलाय मत रहना। बुक ने बहुत सारी चीजें कम कर दी है। पॉसिबल है तो NCERT का बुक PDF फॉर्म में फ्री में अवेलेबल है नेट पे, उसको यूज करो और कंपेयर करो। जो नहीं है वो पढ़ना शुरू करो। जो लोग JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग की बात कर रहा हूँ मैं, और जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर ये बुक उनके लिए बहुत अच्छा है। ये पढ़ रहे हो आप? हाँ सर। तो बस मुझे लगता है कि मैंने चैप्टर में से सब टॉपिक कवर किए हैं। फिर भी किसी को लगता है कुछ बाकी है तो प्लीज मुझे अभी या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता दो, आई विल कवर दैट आल्सो। एक बार आप गो थ्रू करो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। कोऑर्डिनेट में लिगैंड्स, मोनोडेंटेड लिगैंड याद आ रहा है? पॉलीडेंटेड लिगैंड, देखो देखते रहो, मोनोडेंटेड लिगैंड, पॉलीडेंटेड लिगैंड। बाद में टाइप्स ऑफ लिगैंड, हेक्साडेंटेड, ट्राइडेंटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम्बिडेंटेड लिगैंड देखो, हाँ लिगैंड के पास एक साथ दोनों एटम है बट ओनली वन कैन डोनेट एट अ टाइम, राइट? हाँ NO2 and ONO। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, द इंचार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डिस्कस किया था हम लोगों ने। हाँ बाद में डबल सॉल्ट की बात की थी आपको मैंने। डबल सॉल्ट इज समथिंग व्हिच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, राइट? हाँ यस पहले स्टार्टिंग उससे से किया था हम लोग डबल सॉल्ट से। तो डबल सॉल्ट पूरा पानी में डिसोल्व होके एवरीथिंग फॉर्म कैटायंस एंड आयंस। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में समथिंग व्हिच इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, दैट डज नॉट डिसोसिएट, राइट? तो दो स्फीयर होते हैं, सेकेंडरी स्फीयर एंड प्राइमरी स्फीयर। प्राइमरी स्फीयर मतलब काउंटर आयन एंड सेकेंडरी स्फीयर मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी। वर्नर थ्योरम हमने कल ही डिस्कस किया था। कल मतलब सैटरडे के सॉरी कौन से फ्राइडे के लेक्चर में वर्नर थ्योरी। देखो यहाँ पे बहुत कम वर्नर थ्योरी ऑलमोस्ट होते थे, 2-3 लाइन में उड़ा दिया हमने, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था वर्नर थ्योरी। बाद में होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब सब के सब लिगैंड सेम होंगे। हेटेरोजेनिक कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड होंगे, बता रहे? ज्यादा टाइप के कॉम्प्लेक्स कैन बी न्यूट्रल मतलब ब्रैकेट डू नॉट कैरी एनी चार्ज। कॉम्प्लेक्स कैन बी पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स कैन बी नेगेटिव। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा तो कटैनिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो कटैनिक, अनायनिक एंड न्यूट्रल, राइट? बाद में आयुपैक नोमेनक्लेचर जो हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, बहुत सारे बुक में देखो बहुत कम है, हमने इससे ज्यादा एग्जांपल देखे हैं। और अब बुक वाले भी देखो, ठीक है? हाँ सर। बाद में उसके बाद हमने देखा था EN रूल, याद आ रहा है? EN रूल किसी कॉम्प्लेक्स का अगर EN किसी एटॉमिक नोबल गैस से एटॉमिक नंबर से मैच हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स इज ओबेइंग EN रूल, राइट? और नहीं हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स इज नॉट ओबेइंग EN रूल। फॉलो कर रहे हैं। बाद में आइसोमर्स कौन से देखा हम लोगों ने? स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट? स्ट्रक्चरल में लिंकेज, कोऑर्डिनेट, आयनाइजेशन एंड सॉल्वेट, एंड स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। मैं इसको पूरा आपको वापस लिख रहा हूँ मैं आइसोमर्स के बारे में डिटेल में,
मैं आपको उसका नोट्स भेज दूंगा सर के पास, ठीक है। आइसोमर्स का नोट्स वापस लिख रहा हूँ इस साल, ठीक है। आइसोमर्स हो गया अपना। आफ्टर हाँ, आइसोमरिज्म, हाँ आफ्टर आइसोमरिज्म हमने देखा वीबीटी। ये देखो वीबीटी दिख रहा है आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, तो मैंने यहाँ पे CONH का मैंने आपको FeH2O का दिया था, बता है वीबीटी। फिर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे वीबीटी में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखे थे। बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखा हम लोगों ने, याद है कल का लेक्चर, 2/5 क्यूब 3/5 क्यूब, हाँ बता सर। है। हाँ बाद में कलर भी बताया था हम लोगों ने, कलर क्यों होता है कॉम्प्लेक्स में। हाँ 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 DD ट्रांजिशन बता रहे, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, राइट जी ऑर्बिटल, गुड। बाद में एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो क्लास आई होप हमने सब डिस्कवर किया है, ठीक है। हाँ सर। ओके तो क्लास वी स्टार्ट। अरे किसका आवाज है रे? नेटवर्क सौरभ। गया नेटवर्क नहीं है तुम्हारे पास, कौन बोल रहा है? ठीक है क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तुम लोग को बताता हूँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। एलिमेंट्स ऑफ, चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 79, 18। क्लास ये जेई का सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, जो लास्ट ईयर तक अपने स्टेट बोर्ड में सबसे ज्यादा अच्छा था, इवन जेई एनसीईआरटी के बुक से भी ज्यादा अच्छा था। और इस साल में उन्होंने चैप्टर, लास्ट ईयर चैप्टर वाज 64 पेजेस, इस साल मुझे देखना पड़ेगा पेजेस कितना, आई थिंक 30 से भी कम कर दिया उन्होंने पेजेस चैप्टर के। तो ऑलमोस्ट चैप्टर को ऑलमोस्ट आधा कर दिया उन्होंने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने निकाल दिया है, व्हाटएवर। तो क्लास ये चैप्टर, हाँ 26 पेज का है अभी। क्या हुआ है? 26 पेजेस का 26, लास्ट ईयर 64 पेजेस का था, मतलब ओल्ड बुक में। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उन्होंने बहुत सारी चीजें ना बहुत यहाँ पे रैंडमली लिखे नई बुक में, मैंने कल ही देखा, बहुत रैंडम लिखा है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है फिर भी हम लोग कर लेंगे इसको अच्छे से, और जेई करेंगे तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में सीख भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 79, 18। तो क्लास मैं ना जानबूझ के 15 भी लिखूंगा बीच बीच में, क्योंकि 15 ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, जब को 11 में था, पर 11 में हमने इसको पढ़ा ही नहीं ज्यादा, ठीक है जो भी है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 79, 18। क्लास एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 79, 18। तो क्लास 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये एलिमेंट आते हैं ग्रुप 15 में। एनीबॉडी? आपको कोई शॉर्टकट बताया था मैंने? न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिकारी, वो वाला सर। नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिकारी। नहीं सर, न्यूजीलैंड पाकिस्तान। अरे तो ऐश्वर्या राय ना, रॉय में तुम्हारा कोई नया एलिमेंट आ जाएगा रॉय में, ठीक है नो प्रॉब्लम। तुम्हें जो अच्छा लगता है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ठीक है गुड चलेगा, आपको जो याद रहता है। हाँ क्लास ग्रुप 16 ओ सरदार, सेलिना, तेरी पोती याद आ गया? हाँ सर। ओ सरदार, सेलिना तेरी पोती, ठीक है। ओ सरदार, सेलिना, तेरी पोती। हाँ नेक्स्ट इज ग्रुप 17 फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, ठीक है। फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 बता रहे, तो फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। ओके क्लास आपको ये पहले नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एंड क्लास फाइनल ग्रुप 18 है ना आगर कर 0 रन पर। क्या ना बोला मैंने? है ना आगर कर 0 रन पर। नीना और करीना सर वापस नहीं समझा सर, अलग पढ़े 10th में। हाँ कुछ तो बोलो क्या पढ़ा है? नीना और करीना जेरोक्स कॉपी ऑफ रीना। नीना और करीना जेरोक्स ऑफ रीना। नीना और करीना जेरोक्स ऑफ रीना। अच्छी बात है, चलो ये भी अच्छा सर है। आपका वाला बताओ ना जरा। है सर, ना आपका ज्यादा कंफ्यूजन ये था। थोड़ा, हाँ ठीक है ना आगरकर 0 रन पर, वो क्रिकेटर है ना आगरकर,
हाँ है ना आगरकर 0 रन पर। तुम्हारा वाला ज्यादा अच्छा है, पर हीना नीना और करीना और करीना जेरोक्स रीना। जेरोक्स ऑफ रीना। चलो ये भी अच्छा है, ये भी याद रखते हैं। हाँ तो हीना सर नीना और रिपीट करो ना कौन सा? सर 16th वाला 16 वाला। ओ सरदार सेलिना तेरी पोती। मैं लिखता हूँ ओ सरदार सेलिना तेरी पोती। ठीक है। यस सर। सर 17th वाला फर्स्ट क्लास बिरयानी आई। सर 18th वाला अभी तो तुम हीना लोगों ने रीना बोला और करीना। हीना जेरोक्स रीना। नीना नीना और करीना। और करीना। करीना जेरोक्स रीना। जेरोक्स रीना। ऑफ रीना ना। हाँ सर। और हो गया सब। यस सर थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक है गुड। तो ये सब है तुम्हारे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 16 79 18। बस आज हम एक छोटा टॉपिक देखेंगे। आज देखेंगे ऑक्साइड्स। पहले हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे। क्या ऑक्साइड्स क्या होते हैं बोलो? सर ऑक्सीजन के साथ यूज हुआ कंपाउंड। हाँ तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन राइट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। तो ऑक्साइड इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन। तो प्लस एक क्वेश्चन आपको आया था लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में। डिफाइन ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स आर द बोलो कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। बराबर है। यस ये हम ऑक्साइड की टाइप देखते हैं। बुक में क्या मुझे देखना पड़ेगा पहले। तो ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमेंट। तो क्लास ऑक्साइड 3 टाइप के होते हैं। तो क्लास सबसे पहले होता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो पहले हम लोग देखते हैं आराम से एक के बाद एक। तो सबसे पहले ऑक्साइड होता है एसिडिक ऑक्साइड। क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड। एंड क्लास दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। नहीं द ऑक्साइड्स ऑफ non-metals, right? Oxides of non-metals are called as what? Acidic oxides. ठीक है। देखते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं उनको। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए, नाइट्रोजन इज मेटल और नॉन मेटल? नाइट्रोजन नॉन मेटल इसका ऑक्साइड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 राइट। ये उसका ऑक्साइड है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म N2O5। उसके बहुत से ऑक्साइड होते हैं पर मैंने ये वाला लिया N2O5 प्लस। इफ आई पुट दिस ऑक्साइड N2O5 सॉलिड है इन वाटर आपको मिलता है HNO3। So what is HNO3? एसिड। Acid, right? Okay. Plus phosphorus is metal or non-metal? नॉन मेटल। तो इसका ऑक्साइड है P4O10। नॉन मेटल बहुत सारे है, एक ऑक्साइड है P4O10, right? If I put in water, I get H3PO4. Anybody know name of H3PO4? फॉस्फोरिक एसिड। Phosphoric acid. Very good. फॉस्फोरिक एसिड वही। H3PO4, right? हमें मिलता है phosphoric acid। ठीक है तो ये एसिडिक है। ठीक प्लस कार्बन मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल कार्बन का ऑक्साइड CO2, right? If I put CO2 in water, anybody know the product? कार्बोनिक एसिड। Carbonic acid. Very good. Carbonic acid, right? Carbon dioxide react with water and gives carbonic acid. कार्बोनिक एसिड। Very good. Let me take one more example. Chlorine is metal or non-metal? नॉन मेटल। Non-metal, right? Okay. तो उसका ऑक्साइड है क्लोराइन Cl2O7। उसका एक ऑक्साइड लेना है Cl2O7। If I put in water, I get HClO4 प्लस। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक। ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जस्ट हैविंग हाईएस्ट स्ट्रेंथ।
तो प्लस आपने जो भी ऑक्साइड देखे किसके, मेटल के, नॉन मेटल के, नॉन मेटल। नॉन मेटल अगर उनको हम लोग पानी में डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता है, बेस मिलता है, एसिड एसिड मिलता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक एसिड इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक एसिडिक इन नेचर। क्लास जेई के लिए सुनो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है, आगे का पार्ट जो बोल रहा हूँ। ओके, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस पीरियड समझना मतलब लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस द पीरियड acidic strength, acidic character of oxide increases and down the group decreases। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन, हाँ, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। अगला मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, P4O10 बराबर है SO3 एंड Cl2O7, इसमें ज्यादा कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है? P4O10 सर। हाँ सर क्लोरीन। बराबर ना, रीजन बोलो, क्यों बोलो? यहाँ पे देखो, क्लोरीन यहाँ पे देखो रीजन देखो, बहुत सिंपल रीजन है। अब देखोगे यहाँ पे तो ऐसे क्या बोला मैंने, एज वी गो अक्रॉस द पीरियड राइट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड गोज ऑन इंक्रीजिंग। फॉस्फोरस से ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड किसका होगा, सल्फर का, और सल्फर ज्यादा किसका होगा, आर्गन। आर्गन का नहीं, आर्गन ऑक्साइड बनाता है नहीं, आर्गन नोबल गैसेस, नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी ऑक्साइड, उनका ऑक्साइड बनता ही नहीं, नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट। ये समझा? हाँ सर। हाँ, तो क्लास अगर मैं बोलता आपको, देखो अभी केयरफुल देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कितने लोग इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। N2O5 SO3 Cl2O7 बराबर है एंड AS2, आई एम सॉरी, इसमें सबसे कम एसिडिक कौन है? सबसे कम एसिडिक कौन है चार में? एक क्वेश्चन है आपका जेई के लिए। AS2O3 रीजन बोलो, डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप एसिडिक डाउन है वो, डाउन द ग्रुप कम होता है राइट, डाउन ग्रुप में डिक्रीज होता है। हाँ, और अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है, बड़ा ना बढ़ता है। तो नाइट्रोजन से सल्फर का ऑक्साइड ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ज्यादा सल्फर से क्लोरीन का ज्यादा एसिडिक होगा राइट, पर नाइट्रोजन से आर्सेनिक का कम होगा। तो प्लस H2O3, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ रहा है? नहीं तो बोलो, मैं किसी और तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे एक ही लॉजिक है क्या, डाउन द ग्रुप क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, अक्रॉस द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सर एक बार वो साइन डाल के दिखाओ ना सर, वो कौन सा साइन? दोनों के बीच में सर, वो ग्रेटर और लेसर वाला। अरे यहाँ पे ग्रेटर लेसर वाला साइन नहीं है, यहाँ पे चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है उतना ही पूछा है। अच्छा, मैंने ऐसा ऑर्डर में लिखा नहीं मैंने, ठीक है। हाँ, तो क्लास ये होगा आपका एसिडिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस, बोलो, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, produce acid right, and that's why they are called as the acidic oxide। बराबर है? Oxides of non-metal are acidic in nature because these oxides when dissolved in water produce acidic solution। हाँ क्लास, अभी होते हैं basic oxides। basic oxides, so class oxides of metals, और सिर्फ मेटल नहीं, oxides of strong electropositive metals, oxides of strong electropositive metals, okay, are basic oxides। क्या बोला मैंने? oxides of strong electropositive metals are basic oxides। मतलब क्या होता है यहाँ पे, दिखाता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन इज, कैल्शियम इज मेटल और नॉन मेटल? मेटल है सर। कैल्शियम मेटल ना, इट इज एस ब्लॉक मेटल राइट, एस ब्लॉक के सब मेटल है कैल्शियम, उसका ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड राइट। यस, इसको पानी में डाला तो क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस। बराबर है?
Yes, sir. सोडियम क्या है? मेटल है? Yes. मेटल है सर। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, उसका ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड, पानी में डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर है एवरीवन? हाँ सर। मतलब बेरियम क्या है? मेटल है नॉन मेटल है? मेटल है। Metal. देखो metal, यहाँ पे किधर दिख रहा है आपको बेरियम? ना यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ग्रुप 2 में मिलेगा बेरियम। मतलब बेरियम का ऑक्साइड अगर हम पानी में डालेंगे आपको क्या मिलेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बराबर है? मतलब ऑक्साइड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल व्हेन dissolved in water they produce what? They produce base, right? Yes. So these oxides are called as the basic oxide. क्या बोलते हैं हम उसको? Basic oxides. बेसिक ऑक्साइड्स। तो क्लास जे का क्वेश्चन डाउन द ग्रुप basic strength of oxides increases, right? And acidic character decreases. So class, my question is Na2O, K2O, Rb2O and CS2, इसमें सबसे बेसिक कौन सा ऑक्साइड है? CS2। Na2O. सोच के बोलो। CS2, CS2। CS2 अपने क्या बोला? अपने कहा डाउन द CS2. ग्रुप। हाँ, डाउन द ग्रुप बोलो क्या बोला हमने? Basicity increases. Basic character of oxide increases, right? So Na2O, K2O, Rb2 and CS2. So CS2 is the most basic oxide comparison में and Na2 is the least basic oxide, ठीक है? So down the group basic strength of oxide goes on increasing. तो जैसे आप नीचे आते हो तो ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है। कम होता है। बराबर है? क्लास नेक्स्ट टाइप का ऑक्साइड। हाँ बोलो। ये सब जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो। हाँ सर क्वेश्चन क्या था? मतलब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? ओके। हाँ आंसर समझा? नहीं सर। नहीं समझा? देखो ग्रीन में क्या अंडरलाइन किया देखो। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। डिक्रीजेस लिखा है? इंक्रीज सर। हाँ तो सोडियम से नीचे पोटेशियम, उसके नीचे रुबिडियम, उसके नीचे सीसियम, दिस इज ग्रुप 1 एलिमेंट, राइट? हाँ। तो आप जैसे नीचे जा रहे हो ऑक्सीजन का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। अरे बेसिक सॉरी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है सर, सॉरी बढ़ रहा है ना। हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। अगर यहाँ पे हाँ। क्वेश्चन पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट एसिडिक इन नेचर, तुम्हारा आंसर होगा CH2O। हाँ। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम है, बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, किसका? CH2O का। तो डाउन द ग्रुप देखो किसी एक को याद रखो, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। अक्रॉस द पीरियड बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और डाउनवर्ड डिक्रीज होता है। डाउनवर्ड डिक्रीज होता है। किसी एक को याद रखो, दूसरा याद रखने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। ये समझा? हाँ। हाँ प्लस कुछ ऑक्साइड होते हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स तो इसमें कौन से मेटल होते हैं आपको अच्छे से याद रखना है। तो मेटल है एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड टिन। ये हो गए आपके लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। और मेटलॉइड्स, बराबर है? मेटलॉइड लाइक सिलिका। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनके ऑक्साइड दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होते हैं वो? एम्फोटेरिक इन नेचर। प्लस तो क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, Al2O3 बराबर है SiO2, ZnO, PbO, SnO, ये सब कौन से ऑक्साइड से? बोलो। amphoteric एम्फोटेरिक oxide, ऑक्साइड से। आपको याद रखने ये सब, इनके नाम याद रखने आपको। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, जिंक, लेड एंड टिन, इनके ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर। व्हाट इज एम्फोटेरिक? मतलब these oxides can react with both acid as well as base. For example, the easiest example is zinc. The zinc oxide is ZnO. It can react with HCl and gives you ZnCl2 plus ZnCl2 plus H2. ZnCl2 plus
H2O बराबर है हाँ सर Salt and plus water. plus same zinc oxide can react with base NaOH and gives you Na2ZnO2 plus H2O. बैलेंस नहीं किया मैंने, हाँ चलो करते हैं. हाँ, anybody know name of this compound? इलेवन में था. सोडियम जिंकेट. वेरी गुड. सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट. इलेवन में था ये. ठीक है. तो क्लास सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो क्लास याद रखो. हेलो सर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड टिन ऑक्साइड. These are oxides of less electropositive metals या फिर oxides of metalloids are called as what? बोलो. oxides of metalloids are called as what? Amphoteric oxides. ठीक है क्लास. लास्ट थिंग, दुनिया में ऐसे कुछ ऑक्साइड है which are neither acidic nor basic nor amphoteric. ना acidic है ना basic ना amphoteric है. They are neutral. They do not react with water. They do not react with acid. They do not react with base. वो किसी से react नहीं करते. तो class such oxides are called as the neutral oxide. JEE में क्वेश्चन आ चुका है. तो JEE में इसका क्वेश्चन आ चुका है. तो क्लास याद रखो उस ऑक्साइड, उसमें दो एग्जांपल है. CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड. ये दो ऑक्साइड कैसे है? न्यूट्रल है. ठीक है. और एक है, तीन है सॉरी, NO. ये तीनों नाम अच्छे से बाहर करके रखना. कौन सा नाम बोलो? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O and NO. These three oxides are neutral. Neutral मतलब they do not react with acid, do not react with base, okay, or they do not form any solution in water. वो water क्या react करके कोई solution नहीं बनाते, acid क्या फिर basic. तो such oxides are called as what? Neutral oxide. दुनिया में से तीन ऑक्साइड है. कौन से? रिएक्ट नहीं होते मतलब सर? नहीं होते रिएक्ट. एसिड बेस तो नहीं बनाते कम से कम वाटर के साथ. हमने जो देख रहा है वो क्या देख रहे हैं हम लोग कि एसिड ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड जो पानी में एसिड देता है, राइट? हाँ. बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? जो पानी में बेस देता है. एम्फोटेरिक क्या होता है? जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है, राइट? रिएक्ट करता है. हाँ सर. हाँ, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड क्या? वो पानी में डालो तो ना एसिड देता है ना बेस देता है, ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना बेस के साथ रिएक्ट करता है. तो सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? न्यूट्रल. सर फिर रिएक्ट किसके साथ करता है? करने तो ना, ये जो रिक्वायरमेंट है उसका एसिडिक बेसिक बोलने के लिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना वो. हाँ. बस हमें उतना चाहिए, उसको न्यूट्रल बोलने के उतना काफी है. ठीक है. तो क्लास ये हो गया आपके ऑक्साइड्स खत्म. टॉपिक ओवर. एक छोटा टॉपिक था ऑक्साइड्स का जो हमने कवर कर लिया. तो क्लास कितने टाइप के ऑक्साइड होते हैं बोलो? क्लास ये 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था 3 मार्क के लिए. टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बोलो. कितने टाइप के ऑक्साइड होते हैं? 4 टाइप के. 4 टाइप के. एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड. What are acidic oxides? Oxides of non-metals. Yeah. Okay. What are basic oxides? Oxides of Oxides of metals. strong electropositive metals. What are neutral oxides? Sorry, what are amphoteric oxide? Oxides of Less electropositive metals. metalloids. या फिर metalloids, right? Yeah. And neutral oxide के example CO, NO, N2O. So no N2O. ठीक है. हाँ, तो ये हो गया आपका ऑक्साइड्स. ओके क्लास, कल हम बात करेंगे अबाउट ऑक्सी एसिड्स. तो ऑक्सी एसिड्स मतलब एसिड जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन. सच एसिड्स पढ़ो ऑक्सी एसिड. तो क्लास क्वेश्चन इज, क्या HCl ऑक्सी एसिड है? हाँ. नहीं है या नहीं है? नहीं है. नहीं. इसमें ऑक्सीजन नहीं है, राइट? Yes. हाँ, तो इज नॉट ऑक्सी एसिड. तो क्लास हम लोग देखते हैं ऑक्सी एसिड. तो अलग अलग ऑक्सी एसिड देखते हैं. तो सबसे देखेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. फॉस्फोरस के बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने टेक्स्ट बुक से निकाल दिए. देखते हैं जेईई करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड निकाल दिया उन्होंने. ठीक है. तो सबसे देखते हैं सबसे इजी वाला ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. The class H atomic number 1, right? O atomic number 8, 2,6 बराबर. And cell atomic number 17, 2,8,7. देखो HOC, H atomic number 1, O atomic number 8,
एंड Cl एटॉमिक नंबर 17 HOCl। तो क्लास अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे HO एंड Cl, तो क्लास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको और एक मिल गया तो उसका डुप्लीकेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। तो उसने एक H के साथ शेयर किया और एक Cl के साथ शेयर किया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो उनके पास 7 थे तो उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और 1 2 3 4 5 6 सब लोग सेटिस्फाइड है यहाँ पे? हाँ या ना एवरीवन? Yes, यस सर। हाँ, तो क्लास ये जो बना कंपाउंड HOCl वापस बनाते हैं। HOCl, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, राइट। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। इसका नाम है ऑक्सी हाइड्रोक्लोराइड, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम है उसका? हाइपोक्लोरस एसिड। एसिड। ठीक है सर ये ओरस जो आपने ऐसा लिखा है यही इसका ऐसा मतलब लिखते हैं क्या? इसका कॉमन नाम है, उसके अभी नॉमेनक्लेचर में जाएंगे तो उसके लिए 2-3 घंटे और जाना पड़ेंगे, अभी फिलहाल तो नहीं, याद रखो हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, दूसरा एसिड देखते हैं हम लोग क्लोरीन का HOCl। प्लस इजी, अब इसके आगे के आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो क्लास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? देखो एक वैलेंस शेल में 6 बैलेंस में 6 सर। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आ रहा है? तो क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन है, अगर मेरे पास ऑक्सीजन होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन के पास पड़े, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्या करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट। और क्लोरीन के पास एक लोन पेयर ऐसा पड़ा हुआ है, राइट। तो क्लोरीन क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ शेयर कर सकता है, राइट। कौन सा बॉन्ड बना के? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते नहीं, पर अंडरस्टूड है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अपना क्लोरीन अपना 3 में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, तो इसका नाम है क्लोरस एसिड। क्या नाम है इसका? क्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। क्लास अभी क्लोरीन के पास ये लोन पेयर है, तो क्लास ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ सकता है लोन पेयर लेने के लिए। तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया, राइट। इसका नाम है सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, मतलब दिखाते नहीं, अंडरस्टूड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही यहाँ पे क्लोरिक एसिड। सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? हाँ, दिखा नहीं रहे हमने। कोवलेंट देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना जो बनता है ना, तो एग्जैक्टली बिहेव लगेगा कोवलेंट बॉन्ड, तो कभी कभी नहीं दिखाते, पर वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, नो डाउट। क्लोरिक एसिड सर तो उसमें एरो जैसा वाला आएगा ना, डबल डबल क्यों आया? आना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा नॉर्मल दिखा तो भी चलता है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे सर यहाँ पर बोलो। सर यहाँ पर 2 लोन पेयर दिया क्लोरीन ने। 2 लोन पेयर, हाँ, दूसरा लोन पेयर दिया। सर 2 लोन पेयर दे सकता है? हाँ, एक्सेप्शन नहीं दे। हाँ, वो कहाँ पे नहीं दे सकता? कोऑर्डिनेट में बॉन्ड नहीं बना, इसमें नहीं दे, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं दे सकता। लिगैंड का काम नहीं कर सकता लोन पेयर एक, राइट। नहीं सर, नहीं समझा सर, आपका आवाज ही नहीं आया, कोई बीच में बोलने लगा। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, तो उस केस में क्लोरीन 2 लोन पेयर नहीं दे सकता। यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे दे सकता है, कॉम्प्लेक्सेस में नहीं दे सकता। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में नहीं, वहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, वहाँ पे नहीं दे सकता वो। हाँ, अब यहाँ पे यहाँ पे हेलो सर। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो यहाँ पे तीसरा लोन पेयर वो भी यूज हो गया। तो यहाँ पे जो हो गया, इसका नाम है तो चारों ऐसे डिवाइड करो, कुछ नहीं करना है। क्लोरीन का एक क्लोज पर उठाना है, वहाँ पे वो लगा देना है। पहले का नाम क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड। तीसरे का क्लोरिक एसिड और चौथे का और क्लोरिक एसिड।
आपको मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, फाइंड करो फटाफट। मुझे लगता है +3 है। +3 नहीं, +1 है शायद। +1 है भाई, +1 है ना? OH ग्रुप आया है सर। हाँ +1 है ना? हाँ। दूसरे केस में +3 है, तीसरे केस में +5 है और चौथे केस में +7 है। करके देखो, तुम लोग करके देखो। हाँ ऑक्सीजन सर। तो क्लास जेई का क्वेश्चन है, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। तो विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हियर? प्लस एसिड को देखो, परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड। HOCl को, हाँ देखो मैं इसको HOCl का है राइट, लाइक दिस। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ HOCl को, HOCl राइट। ओके, इसको लिख सकता हूँ मैं, बोलो HOClO राइट, और सिंपली HClO2 राइट। इसको लिख सकता हूँ मैं, बोलो HOClO2 राइट, और HClO3। इसको लिख सकता हूँ मैं HClO3 और सर HClO4। हाँ बोलो। हाँ नहीं सर, बोलो। कुछ नहीं सर, वही HOClO3 का डाउट था कि 3 नहीं 4 फिर मैं नहीं बराबर। हेलो सर। हाँ बोलो। तुम्हारा आवाज नहीं है, तुम्हारा नेटवर्क बहुत सर वो दरअसल वो थोड़ा कुछ भी नहीं समझ रहा तुम। हाँ बोलो सर। हमारी आवाज, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। सर वो ऑक्सीजन आयुष टाइप कर कुछ नहीं समझ। टाइप कर ब्रो, टाइप करके नहीं समझेगा मुझे भी, क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयर है यहाँ पे। स्क्रीन शेयर नहीं सर, हम लोग बोल रहे हैं ना। हाँ बोल दो, तुम लोग बोल दो। हाँ बोल दो। हाँ तब तक मैं बताऊँ, वो तब तक टाइप कर रहा था तब तक। हाँ सर। तो जितना सेंटीमीटर का स्टेट बढ़ेगा उतना एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो HOCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? यही का सर वो, हेलो सर, वो बोल रहा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है वो जानना है उसको। अरे बस क्या, ठीक है बताता हूँ चलो। ये मुझे लगा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। हाँ ठीक है, इसका करते हैं चलो, ऑक्सीजन स्टेट इसका करते हैं चलो। तो इसमें 1 H है, 4 O है और 1 Cl है राइट। सबके ऊपर मिला के चार्ज 0। H का चार्ज हमेशा +1, O का चार्ज हमेशा -2, Cl का चार्ज फाइंड करना है। तो Cl का चार्ज आएगा +7। बाकी सबका तुम कर लो, समझा? हेलो यस सर। हाँ तो बस, तो मैंने आपको क्या बोला, जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा सेंट्रल एटम का उतना एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता जाता है राइट। तो यहाँ पे अगर बहुत डिटेल में जाना है आपको तो और 1 घंटे के लेक्चर ले सकते हैं हम लोग। उसके यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस का इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट होता है माइनस का इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी इफेक्ट। तो क्लास देखो, अगर ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा तो क्लास ये बॉन्ड क्या होता जाएगा, H और O का बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा राइट। अगला एसिड क्या होता है, एसिड जो होता है हमें क्या देता है इजीली, एसिड हमें इजीली क्या देता है, H+ देता है। तो क्लास ये सबसे लास्ट वाला एसिड हमें सबसे इजीली H+ देगा, हाइड्रोजन आयन। तो ये हमें सबसे इजीली H+ आयन देगा। क्यों? बिकॉज ये बॉन्ड सबसे वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, स्ट्रांगली माइनस का इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हम लोग को। तो क्लास एक ये है कि जितना सेंट्रल मेटल आयन का क्या बढ़ेगा, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा, उतना एसिड स्ट्रांग होता जाएगा। अगला ये जानने की जरूरत भी नहीं है, ऑक्सीजन स्टेट अपने आप बढ़ जाएगा अगर ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जाएगा राइट है। जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ जाएगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ता जाएगा। तो मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोर स्ट्रॉन्ग इज द एसिड। ये अब एकदम क्या बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में याद रखो, या फिर बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या, मोर द नंबर परक्लोरिक से ज्यादा कुछ होएगा क्या? परक्लोरिक एसिड से भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है? नहीं अभी तो नहीं है दुनिया में, तुम बना दो। है ही नहीं क्या? नहीं है। सर फ्लोरीन का नहीं बनता? फ्लोरीन का ही बनता है, पर फ्लोरीन का एसिड मतलब जो है ना बहुत ही अनस्टेबल होगा। ना। फ्लोरीन का प्रॉब्लम क्या है, फ्लोरीन का शो ओनली -1 ऑक्सीजन स्टेट। फ्लोरीन के इतने सारे कंपाउंड बनते ही नहीं, वो देखेंगे हम लोग। फ्लोरीन का स्टेट पॉसिबल नहीं है। सर क्या बोला आपने, एक बार वापस बोला, आपका आवाज धीरे ही आया। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन